अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज फिर इस वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेसन लेकर आया हूं, जिस लेसन का नाम है ग्रामर और उसका पार्ट नंबर 5 यानी जुज़ नंबर हिस्सा नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले कि लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ और इस तरह का लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं लेसन को। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार लेसन होने वाला है। तो लेसन का नाम है ग्रामर। क्या नाम है? ग्रामर नाम है कायदा। ग्रामर मीन्स होता है कायदा, आपको पता है, इससे पहले भी पार्ट में बताया जा चुका है। लेकिन ये क्या है, उसका पार्ट नंबर 5 है। क्या है? पार्ट नंबर 5 है। ग्रामर का कितना नंबर पार्ट है? पार्ट नंबर 5 है। जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग अभी तक मेरे पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को देखने के बाद इससे पहले वाले जितने सारे पार्ट्स ग्रामर के गुजर चुके हैं वहाँ जाकर आप इससे पहले के पार्ट्स को देखें, ताकि आपको एक दूसरे से रब्त मालूम हो सके और आप अच्छी तरीके से असबाब को समझ सके। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार अंदाज में क्लास कराया जा रहा है। देखिए, हेडिंग है ग्रामर, जिसका पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैं बताया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस जुमले की जो 4 किस्में थी, 4 तरह के जुमले इंग्लिश में होते हैं, जिसका नाम था असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद था इंपेरेटिव सेंटेंस और आखिर में था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने उर्दू में आपको समझाने की कोशिश की थी। उर्दू में आपको समझाया था कि असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे क्या हो, किसी चीज़ का, किसी खबर या बयान का वाक़े होना मालूम हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको उर्दू में समझाया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से जो है क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको उर्दू में समझाया था। लेकिन आज के पार्ट में यानी पार्ट नंबर 5 में जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थे उनको मैंने इंग्लिश में तारीफ़ लिखा है उनकी, और इंग्लिश में समझाने की कोशिश की है, ताकि अगर आपके सामने इंग्लिश तारीफ़ करने को आ जाए तो आप कैसे करेंगे। इस तरीके का सेंटेंसेस अगर आ जाए, आप पढ़ाने बैठे कहीं और अगर उसकी तारीफ़ सामने आ जाए तो आप उसकी तारीफ़ कैसे करेंगे। इसलिए इस सबक के अंदर, इस लेसन के अंदर उसी 4 सेंटेंसेस की, यानी जुमला खबरिया, सवालिया, हुक्मिया, इसी तरीके से फुजाइया, इस्तेजाबिया, असर्टिव, इसी तरीके से जो है इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश तारीफ़ इस लेसन के अंदर बताई गई है। तो देखिए, इसके अंदर जो है वो है लिखा हुआ है, सबसे पहले जो है वो है ये लिखा हुआ है क्या, जुमला खबरिया। जुमला खबरिया आपको पता है कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, असर्टिव सेंटेंस को जुमला खबरिया बोलते हैं या फिर जुमला बयानिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुमला खबरिया या जुमला बयानिया बोला जाता है। लेकिन अगर इसको इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? कह सकते हैं सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, और आगे क्या लिखा हुआ है, assertion is called a declarative or assertive sentence। क्या तारीफ करेंगे? A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence। ये assertive sentence की इंग्लिश में तारीफ़ है, और उर्दू में तारीफ़ वही थी कि ऐसा जुमला जिससे किसी ख़बर का या किसी वाक़या का होना मालूम हो, उसको जो है जुमला ख़बरिया, जुमला बयानिया कहा जाता है, और इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इसका भी तर्जमा वही होता है जो मैंने उर्दू में आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद में इसको मिसाल से समझिए। मिसाल देखिए लिखा हुआ है, उस वहाँ पर भी आपको समझा दिया गया था, उसके बाद यहाँ भी समझा दिया जा रहा है। क्या? साजिद प्लेज क्रिकेट। ठीक है, साजिद प्लेज क्रिकेट। एग्जाम्पल, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है साजिद प्लेज क्रिकेट, कि साजिद क्या है, मैच खेलता है, साजिद क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे देखिए कि इस सेंटेंस को अदा करने के बाद क्या है, ये पता चल रहा है साजिद के क्रिकेट खेलने का वाक़या या साजिद के क्रिकेट खेलने की ख़बर मालूम हो रही है, और ये क्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है हामिद इज़ अ गुड स्टूडेंट। क्या? हामिद इज़ अ गुड स्टूडेंट।
कि हामिद एक अच्छा तालिब इल्म है। तो जैसे ही ये सेंटेंस अदा किया जाता है, इसके अदा करने के बाद ये पता चलता है सुनने वाले को कि हामिद के अच्छे होने की खबर दी जा रही है। और सेंटेंस की उर्दू तारीफ भी यही है कि ऐसा सेंटेंस जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की खबर होने को या किसी चीज़ के वाक़े होने को बताया जाए या मालूम हो उससे, उसको असर्टिव सेंटेंस यानी जुमला खबरिया या फिर जुमला बयानिया कहा जाता है। यहाँ 2 मिसालें दी गई है। इसकी वजह यह है कि ये जो है जुमला फ़ेलिया है, यानी क्या है, फ़ेलिया की मिसाल है, और ये जो है जुमला इस्मिया की मिसाल है। क्या है? इस्मिया की मिसाल है। ये जुमला फ़ेलिया है और ये जुमला इस्मिया है। इस तरीके से दोनों तरह से मिसाल दे दिया गया है ताकि आप समझ लें, ठीक है। फिर इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया गया था कि असर्टिव सेंटेंस की फिर 2 किस्में होती है। कभी जो है मुस्बत अंदाज में होता है, कभी मनफी अंदाज में होता है। मुस्बत अंदाज में होता है तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बोलते हैं, और अगर मनफी अंदाज में होता है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में उसको समझा दिया गया था। अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो इससे पहले आप जा करके इससे पहले वाले पार्ट को देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो है दूसरे नंबर का है सवालिया जुमला। क्या लिखा हुआ है? सवालिया जुमला। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसकी तारीफ़ इंग्लिश में कैसे करते हैं, यानी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश में तारीफ़ कैसे करते हैं, तो आप कर सकते हैं अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या तारीफ़ कर सकते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क्स a question is called interrogative sentence. A sentence that asks a question is called interrogative sentence. ऐसा जुमला जिसके ज़रिए से सवाल पूछा जाए। और उर्दू में भी मैंने समझाया था कि जिस जुमले के ज़रिए सवाल पूछा जाएगा या जिस जुमले से सवाल का इल्म होगा उस जुमले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो यहाँ भी समझ में आ रहा है। यानी सवालिया जुमला, उसको सुवालिया जुमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुवालिया जुमला बोलते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल देखिए लिखा हुआ यहाँ, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग। क्या है? व्हाट आर यू डूइंग। तर्जमा करते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को बोलने के बाद, इस जुमले को बोलने के बाद ये पता चल रहा है कि कोई आदमी किसी से पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। यानी इस सेंटेंस के ज़रिए सवाल किया जा रहा है या इस सेंटेंस के ज़रिए सवाल मालूम हो रहा है, ठीक है। सवाल किया जाना मालूम हो रहा है, लिहाजा इसको असर्टिव क्या है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ भी देखिए इस सेंटेंस को अदा करने के बाद सवाल का इल्म हो रहा है कि किसी से सवाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है, यानी अगली मिसाल है इज़ शी सुंदुस, इज़ शी सिदरा। क्या वो सुंदुस है, क्या वो सिदरा है। ये जुमला इस्मिया की मिसाल है। तो हाँ देखिए इसके अदा करने के बाद, यानी इस सेंटेंस को बोलने के बाद कि एम आई खालिद, इज़ ही राशिद, ठीक है। इस तरीके से जो बोलते हैं तो इसके बोलने के बाद भी सामने वाले को ये पता चलता है कि इसके ज़रिए से सवाल किया जा रहा है। ये जुमला ऐसा है, सवालिया जुमला है जिसके ज़रिए से सवाल किया जा रहा है। लिहाजा इसके अंदर भी दोनों तरह की मिसालें लिखी गई है। जुमला फ़ेलिया की भी मिसाल लिखी गई है और जुमला इस्मिया की भी मिसाल लिखी गई। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो होगा, जो सवालिया जुमला, वो दोनों तरह से होगा। कभी जो है जुमला फ़ेलिया में होगा, कभी जुमला इस्मिया में होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है तीसरा जो था, तीसरी किस्म जो थी सेंटेंस की, वो थी क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या थी? इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमला, जिसको क्या बोलते हैं? हुक्मिया जुमला। हुक्मिया जुमला यानी ऐसा सेंटेंस जिसके ज़रिए से हुक्म, ख्वाहिश, तमन्ना, इल्तिजा, इन सब चीज़ों का इल्म हो, उसको जो है इंग्लिश के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस और उर्दू के अंदर जो हुक्मिया जुमला बोलते हैं। ये समझा दिया गया था इससे पहले वाली वीडियो में। उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं इंग्लिश में, अगर इसकी तारीफ़ करना चाहे आप तो कर सकते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन entreaty is called an imperative sentence, ठीक है। क्या सेंटेंस, क्या तारीफ करेंगे? A sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence। यानी ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस जिसके ज़रिए से क्या हो? हुक्म का होना। इसी तरीके से इंट्रेटी बोलते हैं इल्तिजा को, दरख्वास्त को, ठीक है। इसका होना मालूम हो उसके ज़रिए से तो फिर इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमला बोलते हैं। जैसा कि मिसाल देखिए लिखा हुआ है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास क्या है? पानी दीजिए, मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। तो इस सेंटेंस से क्या क्या मालूम हो रहा है? इस सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, हुक्म का पता चल रहा है कि किसी ने क्या किया है? मुझे हुक्म किया है कि मुझे एक गिलास पानी दो।
तो जुमला हुक्मिया है, यानी हुक्म का इल्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो है इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी इंट्रीटी का यानी कि क्या है, इल्तिजा वगैरह, दरख्वास्त वगैरह का इल्म होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ कह रहे हैं प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कॉल मी, बराए करम मुझे यहाँ बुलाइए, बराए करम मेरी मदद कीजिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। इसको अदा करने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ क्या है, प्लीज़ लगा हुआ है, बराए करम यानी कि इल्तिजा की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस से दोनों तरह का इल्म होता है, इल्तिजा दरख्वास्त का भी इल्म होता है, इसी तरीके से क्या है, कमांड और हुक्म का भी इल्म होता है, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं, हुक्मिया जुमले, और इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी तरीके से जो है आखिर का जुमला है, आखिर का जो सेंटेंस है वो है फुजाइया जुमला, इस्तेजाबिया जुमला या ताज्जुबिया जुमला, सब तरह से इसका नाम लिया जाता है। कुछ लोग इसको फुजाइया जुमला कहते हैं, कुछ लोग इस्तेजाबिया जुमला कहते हैं और कुछ लोग ताज्जुबिया जुमला कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके ज़रिए से अचानक पैदा होने वाले वाक़यात का इजहार हो, अचानक पैदा होने वाले वाक़यात का इजहार हो, जैसे कि खुशी का, गम का, दुख का, इन सब का क्या हो, इजहार हो, उसी को यहाँ कह रहे हैं। वहाँ समझा दिया गया था इससे पहले वाले पार्ट में। देखिए यहाँ कह रहे हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मजबूत एहसास का, ठीक है, मजबूत एहसास, इज कॉल्ड क्या, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसके ज़रिए से मजबूत एहसास का इल्म हो उसे क्या कहते हैं, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसको उर्दू में समझाया था मैंने कि ऐसा सेंटेंस जिसके ज़रिए से अचानक पैदा होने वाले वाक़यात का इल्म हो, चाहे वो ताज्जुब के सिलसिले में, ताज्जुब, दुख, गम, खुशी, इजहार, सबों के सिलसिले में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है हाउ कोल्ड दैट नाइट वाज, हाउ कोल्ड दैट नाइट वाज। ठीक है, कि उस रात कितनी ठंडी थी, उस रात कितनी ठंडी थी, हाउ कोल्ड दैट नाइट वाज, उस रात कितनी ठंडी थी। तो देखिए यहाँ पे ताज्जुब कर रहे हैं कि यानी पिछले रात कितनी ठंडी थी, ताज्जुब से किसी को बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो देखिए इसकी एक तो अलामत ये होती है कि आखिर में इस तरह का क्या है, जिसको उर्दू में हम निदाइया निशान बोलते हैं, वो लगा हुआ होता है, और इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। ये लगा हुआ होगा हमेशा सेंटेंस के लास्ट में, और उर्दू में इसको क्या है, निदाइया निशान बोलते हैं। अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर लगा हुआ हो तो आप समझ जाइए कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, और तर्जमा इसी तरह से होगा हाउ कोल्ड दैट नाइट वाज, उस रात कितनी ठंडी थी, ताज्जुब से बोलते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉस्क दैट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉस्क दैट इज़। ठीक है, मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, मॉस्क मतलब मस्जिद, तर्जमा करेंगे वो कितनी खूबसूरत मस्जिद है, वो ताज्जुब से बोल रहे हैं वो कितनी खूबसूरत मस्जिद है। तो अब देखिए यहाँ पर भी ताज्जुब से बोल रहे हैं। कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, चाहे वो खुशी के ताल्लुक़ से हो, गम के ताल्लुक़ से हो, और इन सबों की मिसाल पहले वाली वीडियो में दी जा चुकी है, इसलिए यहाँ जो है वीडियो को शॉर्ट किया गया है सिर्फ इंग्लिश मिसालों को समझाने के लिए और इंग्लिश में तारीफ़ बताने के लिए। लिहाजा अगर यहाँ भी आपको समझ में नहीं आता या इससे डिटेल्स समझना चाहते हैं तो आप जा कर के इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया इस वीडियो के अंदर, जो पार्ट नंबर 5 था, इसके अंदर मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज यानी जुमले की जो 4 किस्में हैं उसकी इंग्लिश में तारीफ़ बताया। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। इंग्लिश के अंदर अगर तारीफ़ आपको याद करनी हो तो कैसे करेंगे, उसको इस वीडियो के अंदर बताया। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए ताकि जो है इससे उनसियत पैदा हो जाए और वाबस्तगी रहे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आया होगा। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक बार फिर छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।